हाँ जी, राम राम जी। मैं आपका शशांक भारद्वाज और मैं आ चुका हूँ एक कहानी लेके। आप सबने टाइटल देख लिया होगा, लेकिन टाइटल से पहले ये चीज़ आप समझें कि ये जो कहानी है, जो टाइटल है, ये बहुत पेचीदा कहानी है। बहुत ज़्यादा मोर है इस कहानी में। आप प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा। और आपको ये कहानी सुनने के बाद ये सोचने पे मजबूर कर देगा ये कहानी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या हुआ आखिर। जैसे हम कहानी सब सारे कहानी सुनेंगे, आप सबने भी सुना होगा हॉरर स्टोरी, कोई ऐसा कहानी जो सोचने पे आपको ये मजबूर कर दे कि आखिर ये इस कहानी में आगे हुआ क्या, क्या हुआ आखिर कि ऐसी घटना हुई, यार किसने किया किसने नहीं किया। बहुत ऐसा बात होता है जो हम सोचने पे आगे उसमें हम मतलब कि अपना देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी में घटित क्या हुआ आगे। तो मैं ऐसे भी कहानी लेके आ चुका हूँ और स्वागत करते हैं आप सबका। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका शशांक भारद्वाज आप सबका स्वागत करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबने कहानियाँ सुनी होंगी, लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी, या कुछ ऐसी कहानियाँ, अगल बगल की कहानियाँ, या अपने गांव की, या किसी ऐसे प्लेस की जहाँ आप कहते हो कि यार इधर भूत रहता है या हॉरर है या कुछ है इधर। तो वैसी कहानियाँ मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन उससे हटके है 3 मर्डर। आखिर कातिल कौन है, ये सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि आखिर 3 मर्डर हुआ और कातिल कौन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 3 दोस्त की। उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आप कहेंगे कि खास क्या है। तीनों दोस्त 25 साल की उम्र में वो लड़के दोस्त बनते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है। नया है ना, इसलिए मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के पास। ये कहानी है एक लड़के की। बहुत छोटा सा गांव रहता है, सिवाय नाम के लड़के की। सिवाय नाम है उसका। उसके बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत पैसा वाला है, इकलौता बंदा है वो। उसका कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अपने बाप का इकलौता। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके पास इतना पैसा हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज़ रहता है कि यार बहुत पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक छोटे से गांव में उसका घर। अब ये से कह सकते हैं कि छोटे से गांव में बहुत बड़ी फैमिली। और उसके फैमिली में कोई ज़्यादा आदमी था नहीं। उसकी माँ बचपन में ही डेथ कर गई थी जब ये छोटा था, और ये अकेले था। इसके पापा बिजनेस के सिलसिले बाहर आया जाया करते थे। इसके घर में 3 आदमी था, इसको लेके 4 आदमी। बाकी जो नौकर घर में काम करते हैं, आप समझ सकते हैं कि बड़े घर की बात। तो इसके दादाजी, इसकी दादी माँ, इसके पापा और ये खुद। तो एक बार की बात है, शाम का समय था और अचानक इसके पापा के पास बाहर से कॉल आया कि बिजनेस के सिलसिले आपको बाहर जाना पड़ेगा, कि कंपनी के लिए। तो उनको बाहर जाना पड़ा, तब से कॉल आया। और जो पार्टी था वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो वहाँ से कॉल आया उनके पास। तो वो क्या किए कि उनको ये चीज़ डर लगता था कि बेटा बड़ा हो रहा है और कहीं कुछ गलत ना कर ले या कुछ हो ना जाए। तो वो अपने बच्चे को बहुत समझा के बाहर निकले कि बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ करना नहीं, दादी दादाजी के साथ रहना और सब कुछ का ख्याल रखना, तुम्ही को देखना है। तो वो चले गए, ये चीज़ समझा के वहाँ से वो निकल गए, विदा हुए। तो 2 दिन 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसके पास एक उसके फ्रेंड का कॉल आया। और उसी शहर में, जिस शहर में वो रहता था, कि भाई आज बर्थडे है, आजा पार्टी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ी फैमिली और तो वैसी ही दोस्ती होगी। तो ये जो छोटे लाडले थे, अमीर बाप के बेटे, ये निकल गए अपने कार से। अकेले निकले, ड्राइवर को लेके निकले नहीं। तो गए और पार्टी बोली कि ठीक है आते हैं। तो शहर के किसी बड़े होटल में पार्टी थी, गए वहाँ पे। इस बंदे को सब कोई पहचानता था उसके शहर में, इसलिए पहचानता था कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। आप सोच सकते हैं बिजनेसमैन भी एक होता है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसका बेटा था। उसके शहर में सब कोई पहचानता था कि हाँ इसका बेटा है, इकलौता था वो भी। तो ये गया वहाँ पे और कार से गया अपने। बहुत दूर जाने के बाद इसका कार ख़राब हो जाता है और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। कार ख़राब होता है, रास्ता सुनसान, अगल बगल कोई नहीं, इसका फ़ोन का नेटवर्क ख़त्म। आप सोच सकते हैं किस दौर से वो बंदा गुजर रहा होगा। चारों तरफ सुन ही सान, कुछ दिख नहीं रहा, रात का समय। वहाँ से निकला तो अचानक से एक कार वहाँ पे आया, दूसरा कार। उसमें एक बहुत एजेड जेंट्स था। तो उसने पूछा इससे कि कहाँ जाना, लेकिन वो शख्स इसको नहीं पहचानता था जो कार से आया था, कोई नया आदमी होगा। तो वो बताया, लड़का बताया जो क्या बोलते हैं, सिवाय जो था, वो बताया कि भैया मुझे यहाँ तक जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर दो। लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसे होता है ना कि हमको इस जगह पे जाना है, लेकिन उस जगह पे जाना कहाँ पे है वो चीज़ उसने इनको खबर नहीं की थी। तो बोला कि ठीक है आप बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बैठा वो कार में बंदा, सिवाय बैठा। वो ले जाकर वहाँ पे ड्रॉप किया, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या ऐसा अनहोनी हुई, क्या ऐसा घटना हुआ कि सिवाय बेहोश हो गया कार में, और चक्कर आ गया होगा या कुछ हो गया होगा। लेकिन कहानी में यहीं से
मोड़ आता है, कैसा मोड़ जो आप सोच सकते हैं, आपको सोचने पे मजबूर कर दे। लेकिन फिर ऐसा होता है कि सिवाय वहाँ पे और पहुँचता है अपने जगह पे, बर्थडे स्पॉट पे जहाँ पे बर्थडे था, अपने होटल में दोस्त के साथ। या वहाँ पे जो थे, जो कार चला रहा था जो बंदा, वहाँ पे उसको उतारता है, उठाता है कि भैया उठ जाओ। और उसको उठाता है, बेहोश हुआ है कि सो गया था, कुछ नहीं पता। लेकिन कहानी में बहुत ज़्यादा मोड़ है। तो वहाँ पे उतरता है और वहाँ पे उसको उतारता है, वो चले जाता है होटल में। पार्टी होता है, देर रात तक पार्टी होता है। इसके पापा का कॉल आता है लेकिन ये रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि ये बर्थडे में व्यस्त था। आप सोच सकते हैं, बड़े घर की पार्टी, बड़े लोगों की पार्टी, कैसा हो रहा होगा।